सर दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के डिमांड पे आप लोग बोले थे सर जो प्रीवियस ईयर 2018 में एग्जामिनेशन हुए हैं उनके क्वेश्चंस करा दीजिए। तो देखिए मैं लेके आ गया हूँ 17/9/2018 में जो आपके प्रश्न बने हैं जीके और साइंस के। ठीक है, डेट है आपका 17/9/2018 क्योंकि 2018 में ही पेपर हुए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं और आपको बहुत सारा आइडिया लगने वाला है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बताता रहूँगा, देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और आपको अब कमिंग 2022 के लिए कैसे पढ़ना है। तो आप लोग ही रिक्वेस्ट किए थे इसके लिए। देखिए मैंने बोला है आप लोग जो जो रिक्वेस्ट करेंगे सारी चीज़ें मिलेंगी। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक जरूर करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने ना, ये भी देखना है हमको कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि सत्यदेव कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है इन चारों ऑप्शनों में से। अब देखिए सत्यदेव कादियान का संबंध देखिए है कुश्ती से, लेकिन ये फेमस क्यों हुए थे दोस्तों? कुश्ती से ही 2010 में युवा ओलंपिक में पहली बार भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और उसमें कांस्य पदक जीता था। और 2014 में राष्ट्रमंडल खेल में भी ये जीते थे। 2017 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि जो पर्टिकुलर खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है, इससे प्रश्न बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? एकदम देखिए मैंने बोला 17 तारीख का पेपर है 2018 में, तो 17/9 का एकदम ध्यान से पूरा देखिए आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे देखिए है आपके पास निष्क्रिय तत्व, उपधातु, धातु और अधातु। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधातु। देखिए ठोस धातुएं कौन कौन सी? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। और द्रव धातुओं में अधातुओं की बात की जा रही है तो ब्रोमीन। और गैस में देखिए आपका हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? देखिए मैं अपने क्लासेस में लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। तो आर्य समाज, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आर्य समाज जो कि एक हिंदू सुधार आंदोलन था, इसके जो कि संस्थापक थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है ना? पराध्वनि उत्पन्न करने वाले डॉल्फिन होते हैं, चमगादड़ होते हैं, आयल बर्ड होते हैं, माथ होते हैं। तो हमारे ऑप्शन में देखिए पतंगा, यहाँ पे हमारे ऑप्शन में यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग पारपोइश ना। ये जो होते हैं पारपाइसेस जो होते हैं, ये भी जैसे चमगादड़ उत्पन्न करती है तो चमगादड़ के अलावा भी आपको याद रखना है कौन कौन। और ये पराध्वनि उत्पन्न करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, अपने भोजन के लिए और जो कि शत्रुओं से बचने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन हमसे पूछा था कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान में ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान के बारे में क्वेश्चन हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा ये होता है 1:8 का। ठीक है, याद रखिएगा। साइंस से देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया? ये हमसे क्वेश्चन पूछा था। तो शतवर्षीय युद्ध आप सभी को पता है दोस्तों कि शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था 1337 से लेकर 1453 के बीच में लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखिए यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया? अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन से दोस्तों हमको ये समझ में आ रहा है कि आपका एग्जामिनेशन 2018 में था और आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो 2017 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सातवां जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा बच्चों के अधिकारों का ये उत्सव मनाया गया। देखिए सारे आइडिया आपको लगने वाले हैं दोस्तों। यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है दोस्तों। इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन
स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपका अगला है 8वां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में डैश विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही। देखिए ये भी आपका करंट अफेयर से ही पूछा गया प्रश्न था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 112 महिलाओं को उन्होंने पुरस्कार दिया था। अच्छा, क्वेश्चन आपका है देखिए 9वां इंपॉर्टेंट। वह पुरस्कार कौन ऐसा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो वो अवार्ड जो है दोस्तों वो कौन है? दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं श्रम पुरस्कार। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल से हो जाएगा ना। तो ये श्रमिकों के लिए स्पेशली दिया जाता है, उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको दिया जाता है। अच्छा, 10वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो धोवन सोडा यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। सोडियम कार्बोनेट जो कि डेकाहाइड्रेट को देखिए वॉशिंग सोडा या फिर हम धोवन सोडा कहते हैं। तो यहाँ पे जो कि इसके एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान भारत छोड़ो 2 स्वराज का पहला पहल शुरू किया है? अब इस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन से हमको समझ में क्या आ रहा है? इस क्वेश्चन से समझने की देखिए यहाँ पे ये है कि जो आपका 2016 मतलब आपका जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 2018 में, लेकिन अब करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये करंट अफेयर से 2016 का क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो देखिए आप 2020 के भी करंट अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसको भी कवर करूंगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देख फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार से किसे चुना गया? तो यहाँ पे देखिए 2018 अगेन करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो आप 2018 मतलब 2022 में आपका जो कि एग्जाम होने वाला है, तो 2021 पूरा करंट अफेयर एकदम अच्छे से कवर कीजिए। 10 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मार्क टूली को दिया गया था फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि 18 वाट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 जो कि इसका आवेश ले जाने से जो कि कार्य की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिक। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है आपका होता है V बराबर W/Q, जहाँ V क्या है आपका विभवांतर है, W आपका कार्य हो जाएगा और जो Q है आपका आवेश है। तो लग लीजिए आपका 18 दिया हुआ है, 18 और इक्वल टू W/4 हो जाएगा आपका। तो यहाँ W बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 गुणे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आज हो जाएगा 18 चौक 72 जूल। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 72 ही होगा इस क्वेश्चन में आंसर ना। तो 72 है आपका ऑप्शन नंबर सी में, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम का, तो देखिए न्यूटन के जो नियम्स पूछ रहे हैं बहुत ईजी है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ढूंढिए, जाहिर सी बात है कि जो तीसरे नियम को फॉलो करता होगा। तो जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। अच्छा, जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगता है। तेज़ी से आती हुए क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे ले जाता है। या फिर रॉकेट लॉन्च करना। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। थर्ड नियम दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम पे ही आधारित है, रॉकेट का प्रक्षेपण जो होता है ना, याद रखिएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि उनका तीसरा नियम जो है वो कौन सा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए मगरमच्छ, मेढक, मछली या फिर जो कि कबूतर। तो गर्म रक्त वाले जो वार्म ब्लड वाले होते हैं जो स्तनधारी होते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लगता है, गर्म रक्त जिनका हमारा जैसे है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोग को क्या है देखिए कबूतर इस क्वेश्चन में हो जाएगा डी। हमेशा तापमान हमारा 37 रहता है। छिपकली जो होता है, छिपकली का जो होता है वो ठंडे में वो लोग ठंडा, उनका टेम्परेचर हमेशा ब्लड का चेंज भी होता रहता है। चलिए, निषेचन अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है ना, यहाँ पे 16वां क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 16वें क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था भौतिक विज्ञान से। देखिए क्वेश्चन है आपका कि भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है,
उसके बाद देखिए क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, आपको 4 ऑप्शन देने के बाद फिर 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए भौतिक में कार्य मतलब कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगने से वह वस्तु बल की दिशा में जो कि कुछ विस्थापित हो। कार्य करने की दर जो शक्ति होती है वही पावर कहते हैं, और देखिए कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे देखिए किसी वस्तु पर बल जो वस्तु विस्थापित नहीं कर पाता है, विस्थापित वस्तु द्वारा वस्तु पर कार्यान्वित बल उपयुक्त में से सभी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? सभी। जब कोई बल लगता है तो विस्थापित होती है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। चलिए कमेंट करके बताइए इन सभी ऑप्शनों में से क्या इसका आंसर सही हो सकता है आप लोग के हिसाब से। आगे देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा था कि अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस कराटे चैंपियन में भारत ने कितने पदक जीते थे? अब 2018 में एग्जाम हुआ तो जाहिर सी बात है 2017 का ही करंट अफेयर्स पूछेगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 पदक इसमें जीते थे। देखिए वाटरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की थी? तो यहाँ पे अगेन हमसे करंट अफेयर्स, उस समय के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा था। देखिए स्मृति ईरानी, मैंने आपको हमेशा बताया है कि करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 10 नंबर का करंट अफेयर से आता है, हल्के में बिल्कुल मत दीजिएगा। जब कोई वस्तु जो कि वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाला बल, जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाता है? 20वां। इसका आंसर क्या लगता है आपको? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? ठीक है, तो कौन से तत्व का लिया गया है लैटिन से? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आयरन का जो लिया गया है वो लैटिन से लिया गया है। किस क्षेत्र में देखिए संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई? अगेन ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आप लोग खुद देखिए कितने यहाँ पे मिल रही है। तो कंपनी शासन। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लवण को उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है ना? तो यहाँ पे pH मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, सी इज राइट। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम, पहला आ गया है ऑप्शन में, तो यहाँ पे साई प्रणीत इनका नाम था। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया लगे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। इन सभी ऑप्शनों में से ना जो एक समान समूह से संबंधित नहीं हो विराट कोहली है, बाकी सभी वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्नलिखित में से वह किस अभिक्रिया से ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है ना? किस अभिक्रिया से ऑक्सीजन जो होती है हवा में मुक्त होती है? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है? तो 27, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका वामावर्त। ठीक है, वामावर्त याद रखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न बने हैं। देखिएगा मैग्नेटिक जो फील्ड है दूसरा क्वेश्चन बन रहा है आपके परीक्षा में। सामान्य तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है, विद्युत धनात्मक तत्वों की जो संयोजकता होती है वो होती है 1 2 3 ना, 1 2 3, 1 2 या 3 याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 मेलबर्न में आयोजित फिल्म महोत्सव का विषय क्या था जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट की बायोपिक नीरजा के लिए उन्हें अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए नीरजा, इनको देखिए अवार्ड भी मिल चुका है और क्वेश्चन हमारा आया है। देखिए ये है फीमेल एम्पावरमेंट। ठीक है, इन्होंने हाईजैक से जो बचाया था और इस पर मूवी भी बन चुकी है, याद रखिएगा। एप्पल के बाद $900 बिलियन बाजारी पूंजीकरण करने वाला दूसरी कंपनी जो बनी, कौन बनी? तो ये भी देखिए करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। तो इसमें जो कंपनी दोस्तों बनी थी वो बनी थी अमेजॉन बनी थी। ठीक है, करंट अफेयर्स देखते हैं। करंट अफेयर देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा है, पौधे में लचीलेपन का जो कारण होता है वो किस ऊतक की वजह से होता है? तो जो लचीलापन दोस्तों होता है वो होता है कोलन काइमा के द्वारा। ठीक है, लचीलापन जो होता है किसी और कोलन काइमा। भारतीय संसद की उच्च सदन दोस्तों किसे कहते हैं? उच्च सदन और निम्न सदन, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन। राज्यसभा का आर्टिकल कितना है दोस्तों? तो राज्यसभा का आर्टिकल है आपका 80 और लोकसभा का आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 81 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? कौन से देश की ना, देश की पूछ रहा है, कौन से, नहीं तो हम लोग जो कि गुजरात को लगा देते। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा कनाडा की जो है वो सबसे लंबी है। जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है।
तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा चाल, बी इज राइट। इसे देखिए लगातार इसकी चाल में परिवर्तन होता रहता है। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो बहुत ईजी है, आप आराम से जानते हैं इस क्वेश्चन में, USA। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आधारित आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी जो कोष पूर्ण होता है? ठीक है, तो आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 18 में डी इज राइट। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके बन चुका है ये, और 5 बार ये जीत भी चुका है अवार्ड स्वच्छता का। स्मार्ट सिटी में भी नंबर 1 है आपका इंदौर। अच्छा, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? एक सुचालक का प्रतिरोध जो कि दाब पर निर्भर करता है, ए इज राइट। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल डैश के रूप में जाना जाता है, तो आपको बताना है इसमें कौन से रूप में जाना जाता है कार्य करने वाला जो होता है दोस्तों, ये भार के रूप में जाना जाता है, सी इज राइट यहाँ पे। 40वां क्वेश्चन देखिए, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के किरदार किसके द्वारा निभाया गया था? जी हाँ दोस्तों, इसमें रणबीर कपूर नहीं, रणबीर सिंह के द्वारा जो कि ये निभाया गया था। आगे क्वेश्चन है आपका, देखिए धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पर्यटन स्थल की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो पर्वतीय ये पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पे देखिए कोडाई कनाल, साउथ में जो आपका कोडाई कनाल है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे बना है कि कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर तक बढ़ाया जाता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो आपका कितना हो जाएगा ना? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 24 जूल। ठीक है, 24 जूल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी प्रकार से जो प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को मैं कवर करने वाला हूं। एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा। ये पेपर आपका 17/9/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे। आपको सभी क्लासेस इसी प्रकार मिलती रहेंगी जो आपके परीक्षा उपयोगी है, और धीरे धीरे जितने भी सेट हैं दोस्तों मैं सारे लगवा दूंगा आपको, मैथ के भी और रीजनिंग के भी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनको भी। एंड बहुत सारे मैंने ई बुक्स आपके लिए बनाए हैं। 2020 का भी दोस्तों मैंने करंट अफेयर्स बना दिया है, आप उसे ले सकते हैं। 2021 का भी मैंने बना दिया है, उसे ले सकते हैं। साइंस का मैंने बनाया है, मैथ का मैंने बनाया है। तो सब लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, एकदम सारी चीज़ें आपके लिए जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।